गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्डिनल अप्रोच का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। इसके लास्ट 2 पार्ट में हमने इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ा था, फिर हम नेक्स्ट बजट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। जब हम इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन को पूरी तरह से समझ लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि ऑर्डिनल अप्रोच के थ्रू किस सिचुएशन में कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम की सिचुएशन प्राप्त होती है। आइए स्टार्ट करते हैं बजट लाइन। फर्स्ट एक एग्जांपल लेंगे, हम इसको समझेंगे। एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। मार्केट में जाते हैं, हमको कुछ गुड्स परचेज करनी है। इसमें कंज्यूमर की इनकम है ₹60। जो कंज्यूमर है, जो एग्जांपल हमने लिया है, एक कंज्यूमर है, मार्केट में जाता है, उसकी इनकम है ₹60। उसकी इनकम फिक्स है, 60 रुपये उसके पास है, वो 60 रुपये लेकर मार्केट में जाता है। मार्केट में 2 गुड्स उसको परचेज करनी है, एक है गुड्स 1 और सेकेंड है गुड 2। 2 गुड्स है, उसको परचेज करने हैं, उसके पास इनकम है 60 रुपीज़, उसके पास मनी है। अब हम एक और सिचुएशन लेते हैं कि जो गुड 1 है, यह गुड 1 का जो प्राइस है वह ₹2 पर यूनिट है। कंज्यूमर गुड 1 परचेज करता है तो 1 यूनिट उसका परचेज करने के लिए उसको ₹2 पे करने होंगे। इसी तरह वह जो गुड 2 है, उसका प्राइस जो है वह ₹1, उसका प्राइस ₹1 है पर यूनिट। 2 गुड्स कंज्यूमर मार्केट में परचेज करेगा। गुड फर्स्ट परचेज करता है तो उसका प्राइस दिया हुआ है 1 यूनिट परचेज करने के लिए ₹2 पर यूनिट उसका प्राइस है। गुड 2 परचेज करता है तो उसकी 1 यूनिट परचेज करने के लिए उसको ₹1 देने होते हैं पर यूनिट। इस तरह की सिचुएशन मार्केट में है। इनकम कंज्यूमर की फिक्स है 60 रुपये मनी वो लेकर गया है मार्केट में। 2 गुड्स है, परचेज कर ऑप्शन है उसके सामने। एक है गुड 1 जिसका प्राइस है 1 यूनिट का ₹2 पर यूनिट प्राइस है उसका। 1 यूनिट परचेज कर रहे हैं गुड 1 का तो उसको ₹2 पे करने होंगे। मार्केट में एक और गुड है गुड 2। गुड 2 को परचेज करता है तो उसका प्राइस क्या है, पर यूनिट के लिए ₹1 उसको पे करने हैं। इस तरह की सिचुएशन मार्केट में है। अब वह जब परचेज करने जाएगा तो देखिए टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में आप देखेंगे ये फर्स्ट सिचुएशन, आप देखेंगे फर्स्ट सिचुएशन क्या है। फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि उसने गुड 1 का एक भी यूनिट परचेज नहीं किया, 0 है यहाँ पर। पूरा जो इनकम है उसके पास टोटल 60 रुपये उसके पास है, वो इंक्रीज नहीं हो सकती है, वो फिक्स है। वो 60 रुपये लेकर गया है। पूरी इनकम सपोज दैट वो पूरी इनकम से गुड 2 को परचेज करता है। गुड 2 को परचेज करेगा तो गुड 2 का प्राइस हमने देखा था 1 यूनिट का प्राइस कितना है, ₹1 है। तो वह गुड 2 की कितनी यूनिट परचेज कर सकता है, 60। 1 यूनिट का ₹1 पे करना है, 60 रुपये इनकम है तो 60 यूनिट वो परचेज कर सकता है। फर्स्ट सिचुएशन। अब हम देखेंगे सेकेंड सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, सब एग्जाम्पल है बस आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए बजट लाइन का। उसने सोचा कि वह गुड 2 की कुछ यूनिट्स कम करेगा और गुड 1 की कुछ यूनिट परचेज करेगा। उसको दोनों यूनिट की रिक्वायरमेंट है। सम यूनिट्स उसको चाहिए किसकी, गुड 1 की। सपोज दैट उसको 10 यूनिट चाहिए गुड 1 की। गुड 1 का प्राइस हमने देखा था ₹2 पर यूनिट्स। इसका मीनिंग यही है कि उसको 10 यूनिट के लिए ₹20 की रिक्वायरमेंट है। उसको गुड 1 का 10 यूनिट्स परचेज करना है तो ₹20 उसको चाहिए। उसकी इनकम हमने पहले देखा कि फिक्स है 60 रुपीज़ है। अब वह क्या करेगा, वह अपनी इनकम गुड 2 से, गुड 2 की जो यूनिट्स परचेज कर रहा है 60 यूनिट, कुछ कम करेगा। गुड 2 की कुछ यूनिट्स कम परचेज करेगा तो उससे वो क्या कर सकता है, गुड 1 की कुछ यूनिट परचेज कर सकता है। ₹20 ₹1 पर यूनिट है तो 20 यूनिट्स किसका कम कर देगा यह, गुड 2 का। 40 यूनिट इसका परचेज करेगा तो उस ₹20 से 10 यूनिट्स परचेज कर सकता है गुड 1 का। इस तरह की सिचुएशन हम आगे देखते जाते हैं।
वह गुड वन की और परचेजिंग को इंक्रीज करना चाहता है 10 यूनिट्स, तो और 20 रुपये चाहिए, तो और 20 यूनिट्स इससे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो इसका 10 यूनिट्स इंक्रीज करेगा। वैसे ही है, इसका 10 यूनिट्स और एक्स्ट्रा परचेज करता है तो 20 यूनिट और डिक्रीज करेगा। इसमें दो तरह की सिचुएशन आप देख सकते हैं। कंज्यूमर यदि अपनी पूरी जो इनकम है जो फिक्स है उसकी 60 यूनिट, उससे अगर गुड टू परचेज करता है तो गुड टू के 60 यूनिट वह परचेज कर सकता है। और सपोज दैट वह गुड टू नहीं पूरा यूनिट किसको एक्सपेंड करता है, गुड वन पर एक्सपेंड कर देता है। अगर पूरी अपनी जो इनकम है ₹60 वह पूरा किस पर एक्सपेंड करता है, गुड वन पर, तो इसकी वह 30 यूनिट्स परचेज कर सकता है, क्योंकि यह प्राइस दिया हुआ, प्राइस ऑफ गुड वन 1 रुपी 2 रुपीज़ है पर यूनिट, प्राइस ऑफ गुड टू 1 रुपीज़ है पर यूनिट। इस तरह की सिचुएशन मार्केट में हो सकती है। पूरा इनकम इस पर एक्सपेंड करेगा तो 30 यूनिट्स परचेज करेगा, पूरा एक्सपेंडिचर गुड टू पर करेगा तो 60 यूनिट परचेज करेगा। बहुत बार दोनों के बीच की सिचुएशन भी होती है। कभी गुड वन कोई आइटम से उसका कुछ यूनिट्स फर्स्ट का परचेज किया, कुछ सेकेंड का परचेज कर लिया, कुछ सेकेंड का परचेज किया, कुछ फर्स्ट का परचेज कर लिया। इस तरह दोनों मिक्स करके भी परचेज कर सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने हो सकती है। कोई भी होता है, इस तरह की सिचुएशन उसके सामने आ सकती है। सपोज दैट आप एग्जाम्पल ले सकते हैं शर्ट। आप मार्केट में गए, शर्ट आपको आपके पेरेंट्स ने 1000 रुपीज़ दिया, 1000 रुपये लेकर जाइए मार्केट से शर्ट परचेज करके लाइए। आप अपने को ले सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। आप मार्केट में गए, शॉपकीपर के पास गए, आपने बोला कि हमको शर्ट की रिक्वायरमेंट है, हम तो शॉपकीपर बहुत बार पूछते हैं कितने तक का आपको दिखाएं शर्ट हम, तो आप बताएंगे कि 1000 या उसके नीचे का ही शर्ट हमको चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जो शॉपकीपर है उसने आपको एक शर्ट दिखाया जिसका प्राइस है 1000, एक दूसरा शर्ट दिखाया जिसका प्राइस है 800, एक तीसरा शर्ट दिखाया जिसका प्राइस है 600। 3 शर्ट आपको शॉपकीपर ने दिखा दिया। आपके पास इनकम कितनी है, 1000 है, वह इंक्रीज नहीं हो सकती। इसको ध्यान रखिए, बजट लाइन में इनकम क्या होती है, फिक्स होती है, 1000 है। आपके सामने 3 ऑप्शन है, आप चाहे तो 1000 का शर्ट परचेज कर लीजिए, 800 का शर्ट परचेज कर लीजिए, या 600 का शर्ट परचेज कर लीजिए। तीनों में से कोई शर्ट आप परचेज कर सकते हैं। इसमें है कि 1000 का शर्ट परचेज करेंगे तो पूरी इनकम आपकी क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। 800 का परचेज करेंगे तो कुछ इनकम आपकी सेव हो जाएगी। 600 का परचेज करेंगे तो भी कुछ इनकम आपकी सेव होगी। 3 तरह की सिचुएशन एग्जांपल में देख सकते हैं, आपके सामने है। आप 1000 का शर्ट लेकर गए मार्केट में शर्ट परचेज करने के लिए, शॉपकीपर ने आपको 3 तरह का शर्ट दिखा दिया, 1000, 800, 600। तीनों में से कोई शर्ट आप परचेज कर सकते हैं। बस इसमें एक चीज़ यह है कि 1000 का शर्ट परचेज करेंगे तो पूरी इनकम आपकी एक्सपेंड हो जाएगी। 800 का करेंगे, 600 का शर्ट परचेज करेंगे तो कुछ इनकम आपकी सेव हो जाएगी। नेक्स्ट, बजट सेट। देखिए बजट सेट का अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया शर्ट का, 1000 इनकम आपके पास टोटल है। आप मार्केट में गए, आपको शर्ट 1000 का दिखाया गया, शॉपकीपर द्वारा 800 का दिखाया गया, 600 का शर्ट या 3 तरह के शर्ट शॉपकीपर ने आपको दिखाए। तो जो बजट सेट है, तीनों आपके बजट सेट में आएगा। बजट सेट क्या है, आपके बजट के अंदर आप मार्केट में एक 1000 रुपये लेकर गए, 1000 के अंदर जितने भी गुड्स आप परचेज कर सकते हैं सब आपके बजट सेट में इंक्लूड होता है। आप देखिए 3 तरह के ऑप्शन है इस एग्जाम्पल में आपके। आप अगर पूरी इनकम को शर्ट पर एक्सपेंड करते हैं, 1000 का शर्ट परचेज करते हैं, तो आपको ये इक्वेशन है प्राइस ऑफ 1, 2 गुड्स से परचेज करते हैं तब की सिचुएशन है x1 प्लस प्राइस ऑफ 2 गुड्स x2 इक्वल टू y, इनकम के बराबर। यह फर्स्ट 2 गुड्स से परचेज करते हैं तब का इक्वेशन दिया हुआ है। बजट लाइन 2 गुड्स के ही होते हैं। यह हमने एक शर्ट का एग्जांपल लिया कि इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। अब देखिए इसे हमने अभी जो एग्जांपल देखा था इससे पहले प्राइस ऑफ 1, तो हमने देखा था इस एग्जांपल में प्राइस 1, गुड 1 का प्राइस है 2 रुपये पर यूनिट, गुड 2 का प्राइस है 2 रुपये पर यूनिट। इस तरह की सिचुएशन है। अभी हम फर्स्ट सिचुएशन को लेते हैं। फर्स्ट सिचुएशन में देखा हमने, फर्स्ट
x1 हमने 0 यूनिट परचेज किया है, इसका प्राइस कितना है 2 रुपये पर यूनिट है, प्लस यह हो गया। सेकेंड है, सेकेंड गुड्स का प्राइस और उसकी क्वांटिटी। सेकेंड गुड्स का प्राइस है 1 रुपये पर यूनिट। हमने कितनी यूनिट परचेज की थी पिछले एग्जाम्पल में, हमने देखा फर्स्ट सिचुएशन जो थी वह 60 यूनिट परचेज किया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 0 + 60 = 0। हमारी इनकम कितनी है, y इनकम को y से हम एक्सप्लेन करते हैं। इनकम 0 है, पूरा 60 इनकम है, पूरा इनकम हमने क्या किया, एक्सपेंड कर दिया। तो इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। दूसरा सिचुएशन भी हमने देखा, सेकेंड सिचुएशन हमने देखा कि हमने 10 यूनिट्स परचेज किया, किसका, गुड 1 का। तो उसका प्राइस था 2 रुपये पर यूनिट। हमने कितना यूनिट परचेज किया, फर्स्ट का पहले देखेंगे हम। x1 का 10 यूनिट्स परचेज किया हमने, 2 रुपये पर यूनिट प्राइस था, प्लस सेकेंड हमने देखा, सेकेंड का प्राइस है 1 रुपये पर यूनिट। हमने परचेज कितना किया इसका, 40। इसको हम देखेंगे तो क्या है यार, 10 20 + 40 = टोटल इनकम 60, जो क्या है उस एग्जाम्पल में हमारी इनकम है। पूरा इनकम क्या किया हमने, खत्म कर दिया। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि हम पूरे यूनिट को एक्सपेंड ना करें। शर्ट के एग्जाम्पल में हमने देखा था, हम कुछ 1000 का शर्ट है, हमने 800 का शर्ट परचेज किया, 800 हमारा 200 सेव हो गया। तो इस तरह की सिचुएशन में जो बजट सेट है, बजट सेट में हमारे जितने भी ऑप्शन हमारे इनकम में अवेलेबल होते हैं, सब क्या होता है, बजट सेट। हमारे जैसे शर्ट हमें गए परचेज करने, एग्जाम्पल में देखा हमने 1000 हमारे पास इनकम है, 1000 में हम जितना चाहे उतना परचेज करें। हम 800 का परचेज कर सकते हैं, 600 का परचेज कर सकते हैं, 400 का परचेज कर सकते हैं, पूरा 1000 का परचेज कर सकते हैं। 1000 से ज़्यादा का परचेज नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इनकम लिमिट 1000 है। तो बजट सेट का इक्वेशन जो होता है यही होता है, प्राइस फर्स्ट गुड्स का और क्वांटिटी फर्स्ट गुड्स की, प्लस प्राइस सेकेंड गुड्स का एंड क्वांटिटी सेकेंड गुड्स की। अब यह दो तरह की सिचुएशन हो सकती है। पूरी इनकम यदि मार्केट में हम एक्सपेंड करके आते हैं तो यह इनकम के क्या होगा, बराबर होगा। बट ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि हम दोनों गुड्स परचेज करें बट हम पूरी इनकम अपने एक्सपेंस ना करें, हम कम यूनिट्स परचेज करके मार्केट से आएँ, तो यह इनकम से कम भी हो सकता है। पिछले एग्जाम्पल में देखें, सपोज दैट हमने 60 रुपये केवल एक्सपेंड किए मार्केट में, 40 रुपये, हमारी इनकम कितनी है 60 रुपये, तो लेस देन 60 होगा। सपोज दैट हमने केवल मार्केट में गए, हमने केवल 30 रुपये एक्सपेंड किए, कुछ फर्स्ट यूनिट परचेज किया, कुछ फर्स्ट गुड्स परचेज किया, कुछ सेकेंड गुड परचेज किया, हमने केवल 30 रुपये एक्सपेंड किए, कुछ इनकम क्या किया हमने बचाया, तो हमारी इनकम कितनी है ₹60 टोटल हमारी इनकम थी पिछले लास्ट एग्जाम्पल में। तो क्या है, लेस देन 60 है। तो यह सिचुएशन है, देखिए लेस देन इनकम भी हो सकता है, इक्वल टू इनकम। यह दो गुड्स होती है बजट सेट में, दो गुड्स को हम एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए दो गुड्स का इक्वेशन इस तरह का बनता है, प्राइस ऑफ फर्स्ट गुड्स, क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट गुड्स, प्राइस ऑफ सेकेंड गुड्स, क्वांटिटी ऑफ सेकेंड गुड्स। यह इनकम के इक्वल भी हो सकती है, इनकम से कम कुछ बचा लेंगे इनकम, तो यह लेस देन इनकम होगा। अगर हम पूरा एक्सपेंड करते हैं तो इक्वल टू इनकम होगा। इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने होगी। चलिए देखिए कैसे हम बजट लाइन ड्रॉ करते हैं। इंडिफरेंस कर्व ड्रा किया था हमने, से बजट लाइन ड्रॉ करेंगे। वह टेबल जो हमने पिछला एग्जाम्पल लिया था वह एग्जाम्पल है। इसमें हम एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस पर गुड 1 ले लेंगे और वाई एक्सिस पर गुड 2 ले लेंगे। हमने यह देखा था कि जो प्राइस ऑफ गुड 1 था कितना था, 2 रुपये पर यूनिट था, और प्राइस ऑफ गुड 1 2 रुपये पर यूनिट था। तो हमने अगर टोटल यूनिट्स देखिए, प्राइस ऑफ गुड 1 2 रुपये पर यूनिट, टोटल इनकम अगर हम गुड 1 पर एक्सपेंड करते हैं तो कितना परचेज कर सकते हैं यूनिट, 30। यहाँ देख सकते हैं 30, 10 20 30। इस टेबल को ही हम जब फिगर के रूप में ड्रॉ करते हैं तो ये बजट लाइन हमको मिल जाती है। इसमें देखिए 3 तरह की सिचुएशन है। गुड 1 जब पूरा हम परचेज करेंगे, पूरा इनकम गुड 1 में एक्सपेंड करते हैं तो 30 यूनिट्स हम परचेज कर सकते हैं।
पूरा जब हम गुड 1 पर एक्सपेंड करते हैं तो 30 यूनिट हम परचेज कर सकते हैं। और दूसरा सिचुएशन देख सकते हैं, प्राइस ऑफ गुड 2 इज 1 रुपये पर यूनिट। तो गुड 2 का प्राइस 1 रुपये पर यूनिट है। पूरा इनकम गुड 2 पर अगर एक्सपेंड कर दें हम तो 60 यूनिट हम परचेज कर सकते हैं। देखिए गुड 2 यहाँ पर है 10, 20, 30, 40, 50, 60, यह 60 या पॉइंट हमको मिलेगा। अपन पूरी इनकम हमारी कितनी है 60, मैक्सिमम कितना है हमारा इनकम कितनी है 60। पूरी 60 हम अपनी इनकम को अगर एक्सपेंड करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम 60 यूनिट परचेज कर सकते हैं गुड 2 का। और पूरी इनकम अगर गुड 1 पर हम एक्सपेंड कर देते हैं, गुड 1 पूरा परचेज कर लेते हैं तो हमारा क्या होगा, यह पॉइंट 30 यूनिट परचेज कर सकते हैं। इन दोनों को मिलाने वाली यह जो लाइन है क्या है, बजट लाइन। ये दोनों को मिलाने वाली क्या है, बजट लाइन। बजट लाइन का इक्वेशन देखिए दिया हुआ है। बजट लाइन में यदि हम हैं तो बजट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, प्राइस ऑफ फर्स्ट गुड्स क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट गुड्स प्लस प्राइस ऑफ सेकेंड गुड्स क्वांटिटी ऑफ सेकेंड गुड्स इक्वल ऑफ इनकम। बजट लाइन पर अगर है कोई कंज्यूमर ऐसा परचेज करता है कि बजट लाइन पर उसका परचेजिंग आता है तो पूरी इनकम वह एक्सपेंड कर देगा, कुछ भी इनकम उसके पास सेव नहीं होगी। इस तरह बहुत सारे पॉइंट है इसमें, देखिए 10 है, 20 है, गुड 2 में 40 है, 20 है, इस तरह करके हम बहुत सारे पॉइंट हैं जो इस पर ड्रा कर सकते हैं फिगर में। ये हमको क्या मिल गया, यह बजट लाइन है इस पर ही हम परचेज करेंगे। अगर पूरी इनकम अपनी एक्सपेंड करते हैं तो इस बजट लाइन पर ही हम परचेज करेंगे और यह हमारा इक्वेशन होगा बजट लाइन का इस तरह से। यदि हम पूरी इनकम नहीं एक्सपेंड करते हैं तो कहाँ रहेंगे हम, बजट लाइन के कहीं भीतर इस पॉइंट पर हो सकते हैं, कहीं इस पॉइंट पर हो सकते हैं, कहीं इस पॉइंट पर हो सकते हैं, कहीं इस पॉइंट पर हो सकते हैं। तो इन बजट सेट की जब हम बात करते हैं तो बजट सेट में पूरा आता है पार्ट, बजट सेट में ये पूरा आता है। बट जब हम केवल बजट लाइन की बात करेंगे तो ये बजट लाइन केवल यह है। बजट लाइन पर पूरी इनकम क्या होती है, एक्सपेंड हो जाती है, कुछ भी इनकम हमारी सेव नहीं होगी। बजट सेट में क्या होगा, यह बजट लाइन भी होगी और जो इसके पॉइंट्स यह हैं ये भी बजट सेट में आएंगे। बजट लाइन में केवल यह आएगा, पूरी इनकम एक्सपेंड कर देंगे। इस तरह हम बजट लाइन ड्रा करते हैं। देखिए बजट लाइन का इक्वेशन है। बजट लाइन में पूरी इनकम हम एक्सपेंड कर देते हैं इसलिए यह इक्वल टू इनकम हो गई। बजट सेट में हमने क्या देखा था, प्राइस फर्स्ट गुड्स का फर्स्ट गुड्स क्वांटिटी, प्राइस सेकेंड गुड्स का क्वांटिटी लेस देन इनकम भी हो सकती है और इक्वल टू इनकम भी हो सकती है। पूरी इनकम हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं, कुछ सेव भी कर सकते हैं। बट बजट लाइन पर जब हम रहेंगे, बजट लाइन पर कोई कंज्यूमर एक्सपेंड करेगा तो पूरी इनकम वो एक्सपेंड करता है, इसलिए यह इनकम वाई के इक्वल होती है।